हरभजन सिंह वही हरभजन सिंह है जो यहाँ से फ्री चीज़ें लेके जाता रहा है। ठीक है, 2006 के वर्ल्ड कप में जो यहाँ पर आया था, उसने जो यहाँ पर अनी तोड़ी है फ्री चीज़ों की। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि भी यहाँ पर टीम इंडिया नहीं आएगी। आपको नहीं लगता कि इंडियन मीडिया जो है पाकिस्तान की क्रिकेट खराब कर रहा है? वो तो कर रहा है। आपको भी पता है कि वो हरभजन सिंह ने क्यों स्टेटमेंट दिया कि पाकिस्तान नहीं, हम नहीं जाएंगे, क्यों नहीं? बात हो रही है इंडिया की बोर्ड की। अब भाई तुम प्लेयर हो, तुम्हारा काम बनता है कहना कि भाई हम जाएंगे, हम खेलेंगे। अपने बोर्ड को कहो कि भाई हम जाएंगे, हमारी बड़ी बड़ी बेइज्जती हो रही है। हरभजन सिंह ने अच्छा किया है क्योंकि उनको पता है कि पाकिस्तान इतना फोर्ड नहीं कर सकते, इतना पानी में नहीं है, क्योंकि आईसीसी इनके कहने पे चलती है। आईसीसी के 3 चेयरमैन है, 2 इंडिया से हैं, 1 वेस्ट इंडीज से था। और उसकी ये भी स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि भी कि टीम इंडिया बगैर इनके पाकिस्तान के चल जाएगी, तो पाकिस्तान की टीम भी बगैर इंडिया के चल जाएगी। टीम इंडिया उन्होंने कहा कि हरभजन सिंह ने कहा है कि आईसीसी चैंपियन ट्रॉफी के लिए टीम इंडिया ट्रैवल नहीं करेगा पाकिस्तान। इसके बारे में क्या कहना चाहेंगे? जी, हरभजन सिंह वही हरभजन सिंह है जो यहाँ से फ्री चीज़ें लेके जाता रहा है। ठीक है, 2006 के वर्ल्ड कप में जो यहाँ पर आया था, उसने जो यहाँ पर अनी तोड़ी है फ्री चीज़ों की। ठीक है, और अब वो कह रहा है कि भी यहाँ पर टीम इंडिया नहीं आएगी। और उसकी ये भी स्टेटमेंट मैंने सुनी है कि भी कि टीम इंडिया बगैर इनके पाकिस्तान के चल जाएगी, तो पाकिस्तान की टीम भी बगैर इंडिया के चल जाएगी। टीम इंडिया उन्होंने कहा कि पाकिस्तान के बगैर टीम इंडिया की क्रिकेट जो है सर्वाइव कर जाएगी ना। मैं ये समझता हूँ कि हर टीम ना इंडिविजुअल तौर पे आगे आ रही है। ठीक है, क्वालिफाई करके आ रही है। यहाँ तक कि जिम्बाब्वे, आयरलैंड, जो छोटी छोटी टीमें हैं, वो मुख्तलिफ क्राइटेरिया से गुजर के जो आईसीसी ने रखे हुए हैं, उनको क्वालिफाई करके T20 वर्ल्ड कप खेलेगी आगे। तो इंडिया की चैंपियंस ट्रॉफी खेलेगी आगे। तो जो ये स्टेटमेंट पास कर रहे हैं, ये एक प्रोफेशनल क्रिकेटर और एक माइंडसेट उनका ना थोड़ा सा बिगड़ा हुआ मुझे यहाँ से लग रहा है। ठीक है, क्योंकि एक क्रिकेट प्रोफेशन को 12, 13, 15 साल देने के बावजूद भी उनके ऐसे बचकाना रिमार्क्स हैं, तो मैं नहीं समझ सके वो साउंड माइंड के साथ बात। सर, आपको क्या लगता है टीम इंडिया को ट्रैवल करना चाहिए? पाकिस्तान यहाँ पे 1280 करोड़ रुपया सिर्फ कजाफी की रेनोवेशन पे लगा दिए। 4 अरब रुपए की जो है बिल्डिंग खरीदी गई है टीम इंडिया के लिए। जेड क्लास सिक्योरिटी की अरेंजमेंट दी गई है। मोहसिन नकवी साहब की तरफ से बयान आया, क्या इसके बावजूद भी टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करना चाहिए पाकिस्तान? नहीं, टीम इंडिया के जो प्लेयर है ना, वो तो पाकिस्तान के साथ खेलना भी चाहते हैं और हमारे साथ मतलब एक ऐसा रिलेशन उनका बॉन्ड है, क्योंकि सोशल मीडिया पे हम लोग भी ट्वीट करते हैं। हमें भी अच्छा लगता है जब वो लोग अपना कंट्री में खेल रहे होते हैं या बाहर की कंट्री में खेलते हैं, किसी और टीम के साथ मैच होता है, तो हम लोग भी उन्हें सपोर्ट करते हैं पाकिस्तान के हट के ना। और हमें भी चाहिए या उन्हें भी चाहिए इस चीज़ को फॉलो करना या हमारी रिस्पेक्ट करना एक एज अ स्पोर्ट्स पर्सन के तौर पे, कि पाकिस्तान आना चाहिए, खेलना चाहिए। और इस इवेंट को इनके लिए आना तो दूर की बात है, उनके दिल में, मेरे ख्याल सीने में दिल ही नहीं है। वो बुजदिल है। अब बुजदिल लोगों के ऊपर पैसा नहीं लगाना चाहिए। पैसा लगाना चाहिए उस बंदे के शख्स के ऊपर लगाएं जो शख्स आपकी इज्जत करना जानता हो, जिसको पता है कि भाई मैं जा रहा हूँ, मेरी आगे इज्जत हो रही है, मुझे आगे वो सिक्योरिटी दे रहे हैं, वो मेरा इस्तकबाल कर रहे हैं। उस टीम के ऊपर पैसा लगाएं तो समझ भी आती है। ये लगाते हैं उस टीम के ऊपर पैसा जो बुजदिल है, और बुजदिल लोगों के ऊपर पैसा कौन लगाता है, मुझे ये पहले बताता है। ये तो पीसीबी मेरे ख्याल से, मैं तो उनको खुद नकवी साहब की समझ नहीं आ रही कि वो कर क्या रहे हैं। वो कह रहे हैं नहीं आ रहा, ये पैसा लगा रहे हैं। अब बात ये है कि जब हम बाइकआउट करते हैं तो एंड टाइम पे आके हम छोड़ देते हैं, चलो यार कोई बात नहीं, इंडिया की मान लेते हैं, इंडिया पे चले जाते हैं। ये हमारी सबसे बड़ी नाकामी है। वो इस चीज़ का फ़ायदा उठाता है। तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। अगर वो नहीं आता तो हमें भी नहीं जाना चाहिए। सर, हम तो हुआ है 2023 में हरभजन सिंह एक्स इंडियन क्रिकेटर, उन्होंने चैलेंज कर दिया पाकिस्तान को कि टीम इंडिया जो है ट्रैवल नहीं करेगी पाकिस्तान, और पाकिस्तान के बगैर टीम इंडिया की क्रिकेट जो है वो सर्वाइव कर सकती है। इंजॉय करना चाहिए। सर, विराट और रोहित ने भी इवन स्टेटमेंट दी है कि हम लोग तो जाना चाहते हैं, पाकिस्तान खेलना चाहते हैं। और शाहिद अफरीदी ने भी कहा अगर विराट कोहली पाकिस्तान आ गए तो वो इंडिया की हॉस्पिटैलिटी भूल जाएंगे। सर जी, मैं विराट कोहली की बड़ी रिस्पेक्ट करता हूँ और उसने उस रिस्पेक्ट की ना लाज रखी है। विराट कोहली और रोहित शर्मा रिस्पेक्ट के काबिल हैं। ठीक है, उन्होंने टीम इंडिया को बहुत अच्छा सर्व किया है और जो उन्होंने स्टेटमेंट दी है बहुत कमाल की दी है। लेकिन मैं पहले ही अर्ज़ कर चुका हूँ, जो विराट कोहली और रोहित शर्मा का जो माइंडसेट है ना, वो कदरे ऊंचा है एज़ कम्पेयर टू बीसीसीआई, क्योंकि बीसीसीआई में सिर्फ पॉलिटिक्स चल रही है, जबकि चलाने वाली क्रिकेट टीम इंडिया को ये अच्छे अच्छे प्लेयर्स हैं। विराट कोहली है, MS धोनी है, रोहित शर्मा है, राहुल द्रविड़ है। ये पॉलिटिक्स के बगैर क्रिकेट को क्रिकेट के तौर पे लेके चल रहे हैं। ये पॉलिटिक्स को मिला नहीं रहे। पॉलिटिक्स आ रही है तो ये जो खेल है ना, ये खेल नहीं रहा, ये पॉलिटिक्स बन गया।
ये मज़ा नहीं आ रहा। सर आपको क्या लगता है ये पॉलिटिक्स को हटाना चाहिए क्रिकेट से और क्रिकेट को एंजॉय करना चाहिए? ऑब्वियस ही बात है भजन, पॉलिटिक्स जब तक नहीं हटेगी तब तक इस चीज़ को कैसे प्रमोट किया जाए। आप कहना नहीं चाहेंगे कि एक दफ़ा टीम इंडिया को मौका देना चाहिए पाकिस्तान को हॉस्पिटैलिटी करने का? वो तो चाह रहे हैं मौका मिले उनको, लेकिन जो इंटर पॉलिटिक्स सिचुएशंस बनी हुई है अभी तक, आप चाहते हैं इंडियन टीम यहाँ पे आए? ऑब्वियस ही बात है, कौन मौका नहीं देगा चाहेगा? जाहिर सी बात है, जैसे लास्ट टाइम वो आई है अपना, इसी तरह हम भी चाहेंगे अगेन वो आए, उसको उसी तरह की हॉस्पिटैलिटी मिले, उसके बाद जो है उसको उसी तरह का ट्रीट किया जाए जिस तरह वो हमें ट्रीट करती है। तो हम तो यही चाहेंगे, हमारी तरफ से तो पहला कदम उठा हुआ है, अब उनके पहले कदम की ट्राई है। बिल्कुल एंड पे बताइएगा कि जय शाह ने वाकई अपने ईगो का मसला ला रही है जो टीम इंडिया को पाकिस्तान नहीं भेज रहा? सर जी, जय शाह की अगर हम मेंटेलिटी को देखें या उसका जो एक उसकी वो जो चीज़ है ना, वो एक ऐसी यानी कि परवरिश से आ रहा है जिसमें ना किसी को कंसिडरेशन देने की कोई भी गुंजाइश नहीं है। वो बगैर कंसिडरेशन दिए फैसले थोपता है आगे। और मुझे जहाँ तक लगता है इन्होंने ना पाकिस्तान को प्रेशराइज़ करने के लिए, क्योंकि पाकिस्तान लेजेंड्स एक लीग भी चल रही थी और पाकिस्तान और इंडिया का मैच था जिसमें पाकिस्तान जो लेजेंड्स हैं वो हार गया, उसके पहले ये एक स्टेटमेंट देना कि भी पाकिस्तान इंडिया चैम्पियंस ट्रॉफी नहीं खेलने आएगा। इसी तरह इन्होंने एशिया कप के लिए भी यही यानी कि ना हाइब्रिड मॉडल, हाँ जी, हाइब्रिड मॉडल एशिया कप से पहले भी राइज किया था कि एशिया कप खेलें पाकिस्तान, इंडिया पाकिस्तान नहीं आएगा, जिसकी वजह से हाइब्रिड मॉडल लागू किया गया, पिचेस चेंज हुई, ठीक है, और इंडिया को फेवर किया गया वहाँ। पाकिस्तानी प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब, हाँ, पाकिस्तानी प्लेयर मेंटली डिस्टर्ब हुए, बाकी टीम्स के प्लेयर भी मेंटली डिस्टर्ब हुए, क्योंकि इंडिया का सिर्फ एक ही वेन्यू था जहाँ पर इंडिया खेल रहा था। पाकिस्तानी और दूसरी टीम्स को बहुत ज़्यादा ट्रैवल करके उस जगह पे जाना पड़ा था जहाँ पर इंडिया खेलना चाहता। आपको नहीं लगता जय शाह पाकिस्तान की क्रिकेट खराब कर रहा है? जय शाह पाकिस्तान की क्रिकेट नहीं खराब कर रहा, जय शाह ऑल ओवर द वर्ल्ड जो क्रिकेट फॉर्मेट है उसकी एक क्रेडिबिलिटी को अफेक्ट कर रहा है। जय शाह की पर्सनैलिटी क्रिकेट के लिए अच्छी नहीं है। मैं ये रिकमेंड करूँगा BCCI को कि जय शाह को उतारे और वहाँ पर एक ऐसा साउंड माइंड बंदा लेकर आए, जैसे MS धोनी है, विराट कोहली लेकर आए, ठीक है, जो कंसिडर करता है दूसरों के इमोशंस को भी, दूसरों की फीलिंग्स को भी, क्योंकि जैसे क्रिकेट इंडिया के लिए इम्पोर्टेंट है उतनी ही क्रिकेट पाकिस्तान के लिए इम्पोर्टेंट है। हमारी नस नस में क्रिकेट है और हम चाहते हैं कि पाकिस्तान जैसे पाकिस्तान गया था वर्ल्ड कप के लिए, वैसे ही इंडिया आए, हम उनको अपने सर आंखों पे बिठाएं, कंधों पे बिठाएं, और जिस तरह उन्होंने हमारी एक की थी मेहमान नवाजी की थी, हम भी उनकी मेहमान नवाजी करना चाहते हैं, हम भी मेज़बान बनना चाहते हैं। तो आएँ और लाहौर देखें, कराची देखें, इस्लामाबाद देखें, जितने भी यहाँ पे स्टेडियम हैं उनको देखें, और जितनी फ्री चीज़ें लेके जाना चाहते हैं लेके जाएँ, वो कोई मसला नहीं है। पाकिस्तान बड़ा खुला दिल का मालिक है, पाकिस्तान आपको लुटा के खिलाएगा अपने आप को। बात यह है कि मुझे हरभजन क्या कह रहे हैं आप, हरभजन सिंह, तो मुझे पता वो है कौन वैसे? वो है कौन? इंडियन क्रिकेटर, एक्स क्रिकेटर। वो इंडिया, अच्छा वो क्रिकेट है, प्लेयर है मेरे ख्याल से। ये मेरे पहले तो पाकिस्तान में भी आया था, 2006 में आया था, कुछ लेके गया था मेरे ख्याल से, फ्री चीजें लेके गया था। अच्छा, फ्री चीजें लेते वक्त उसको समझ नहीं आई। अब वो जब आने की बात, भाई बात ये है कि वो मेरे ख्याल वो सिख नहीं है। वो सिख होता ना, प्योर सिख होता तो उसके अंदर जो ना जज्बात होते, सिख बड़े बहादुर लोग होते हैं, तो ये वो तो सिख ही नहीं है मेरे ख्याल से। उसका नाम वो सिंह जो है ना, उसके अड़ा देना चाहिए। मुल्क में हमारी बेइज्जती हो रही है। क्रिकेट जो होता है खेलना जानता है, उसका ये काम होता है कि हम जाएंगे, हमारा काम है भाई खेलना, हम खेलने जाएंगे, हर जगह जाते हैं। सिक्योरिटी मसला है, वो सिक्योरिटी मसला उनके मुल्क का है, वो हमें देंगे। हमारे साथ कोई अजनबी हो जाती है, अल्लाह ना करे, तो वो जिम्मेदार बनते हैं। तो हमें किस चीज़ की टेंशन होनी चाहिए? तो बात यह है कि हरभजन सिंह आप क्रिकेट प्लेयर हैं तो आप प्लेयरों वाली बात करें, सियासत वाली बात ना करें। आपका बोर्ड बुजदल, आप बुजदल, आपके आने वाले प्लेयर बुजदल, हम तो लाइक करते थे, लेकिन हमें आज पता लगा कि आप सबसे बड़े बुजदल प्लेयर हैं। सर क्या कहना चाहेंगे? सिक्योरिटी रीजंस का इशू बता रहे हैं, हाइब्रिड मॉडल मांग रहे हैं, लेकिन ICC ने कंफर्म कर दिया है कि कोई वैलिड पॉइंट नहीं है BCCI के पास हाइब्रिड मॉडल का। सर मुझे ये बताएं, इंडिया का बोर्ड बड़ा हो सकता है, लेकिन इंडिया में सबसे ज़्यादा दहशतगर्दी पाई जाती है। मोदी सबसे बड़ा दहशतगर्द है, वो सबसे बड़े काम करने वाला है। हम चीज़ को जानते हैं, बाजा कश्मीरी हूँ मैं तो चीज़ को जानता हूँ। बात सिक्योरिटी की कार्य, सिक्योरिटी इंग्लैंड की टीम होके गई है, उसको सिक्योरिटी मिली है, न्यूजीलैंड को मिली है, ऑस्ट्रेलिया आई है, वेस्ट इंडीज आई है, श्रीलंका आई है, जहाँ जिसके ऊपर तो हमला हुआ था वो आई है। अब बात है तुम लोगों के कौन सा हमला हो गया भाई? मेरे ख्याल से इनके घर में बाहर कोई पटाखे, वो जो होली के ऊपर पटाखे बजते हैं ना, ये लगता है बाहर ही नहीं निकलते डर के मारे। हिंदू है, बुजदल है। अब क्या कहना चाहेंगे, टीम इंडिया को आना चाहिए या नहीं आना? सर देखें, हमारे लिए इंडिया की टीम के जो प्लेयर हैं, हम उन लोगों के फ़ैन हैं। अब उन लोगों को चाहिए कि अपने बोर्ड को कहना कि भाई हम लोगों ने जाना है, खेलना है, हमारे फ़ैन हैं, हम जाएंगे। अब जब क्रिकेट जो खेलने वाला वो भी डर जाएगा, तो फिर तो वो जो बड़े सियासत कर रहे हैं वो तो सियासतदान तो सियासत ही करेगा। अब उसको बोर्ड मेरे ख्याल से बकाऊ माल है। शायद आप चेंज हो गए, मुझे नहीं पता।
दो चेयरमैन इंडिया से हैं। अगर जो इंडिया से हैं वो दो कहें कि हमने नहीं जाना, तो आईसीसी जब कह दे नहीं जाना तो कोई भी नहीं कह सकता कि हमने जाना है। तो पीसीबी जो है वो उनके मातहत है, आईसीबी जो है वो पावरफुल है। आपको भी पता है कि उनको गवर्नमेंट सपोर्ट करती है, हमारी पीसीबी को भी सपोर्ट करती है, पर इतना नहीं करती। तो आपको ये लगता है कि आईसीसी इवेंट है, चैंपियन ट्रॉफी पाकिस्तान में है, तो टीम इंडिया को पाकिस्तान ट्रैवल करना चाहिए? वो पाकिस्तान को नीचे दिखाने के चक्कर में है, क्योंकि इधर जो श्रीलंका की टीम आई थी जिन पे हमला हुआ था, तो उसके बाद वेस्ट इंडीज पहले आई, बांग्लादेश, फिर श्रीलंका, फिर इंग्लिश टीमें भी आने लगी, तो इंडिया भी आया, सब आए। तो इंडिया नहीं है बल्कि सॉरी इंग्लिश टीमें सभी आई। तो वो इसलिए नहीं आ रहा है कि अगर इधर चैंपियन ट्रॉफी होगी तो नेक्स्ट वर्ल्ड कप भी शायद हो जाए। वो इसी चक्कर में कि इधर कुछ भी ना हो, हम ही ऊपर आए, क्योंकि इस टाइम दुनिया में दो या वर्ल्ड कप है या आईपीएल है। आपको भी पता है आईपीएल दुनिया में फेमस है, वर्ल्ड कप है और तो कुछ भी नहीं है। वो कहते हैं अगर इधर चैंपियन वर्ल्ड कप शुरू हो गया तो हमारा तो आईपीएल बाढ़ में, इधर सिक्योरिटी भी मिल सकती है, सब कुछ मिल सकता है। इन्होंने तो ये भी कह दिया 1280 करोड़ लगा दिया सर। इन्होंने ये भी कह दिया कि अगर आपको सिक्योरिटी का खदशा है तो अपनी सिक्योरिटी वहां से लेकर आ जाए, उनको कह दिया है, पर फिर भी नहीं आ रहे। फिर यही बात है, आप खुद सोचिए, जब सिक्योरिटी का भी मसला नहीं है और वैसे कुछ ज़रूरियात जो मतलब होटल वगैरह जो कुछ भी हो अखराजात वो भी नहीं है, तो फिर यही है कि हमको नीचे दिखाने के चक्कर में है। तो हम इंशाल्लाह, आपको लगता है कि पाकिस्तानी प्लेयर्स को मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रहे हैं, पाकिस्तानी अवाम को मेंटली तौर पे टॉर्चर कर रही है बीसीसीआई की टीम इंडिया को ट्रैवल नहीं करना पाकिस्तान में? हमारे असल में ना बात यह है कि जो क्रिकेट बोर्ड है ना वो उधर बैठा है हमारे अपनी कमाई के लिए, क्योंकि उनको सैलरी मिलती रहे तो वो ठीक है। एक माह उनको सैलरी नहीं मिली थी, ये जो नजम सेठी था शायद कौन रमीज़ राजा था, इनको एक माह सैलरी नहीं मिली, तो इन्होंने कह दिया मैं ये होता छोड़ दूंगा, मुझे सैलरी ना मिली। तो ये एक क्लिप है, मैंने देखी थी, खुद देखी थी फेसबुक पे। तो इनको अपनी कमाई की पड़ी हुई है, इनको कौम की है नहीं। इंडियन ऑडियंस इंडियन मीडिया सिर्फ सिक्योरिटी का रोना रो रही है और कह रही है कि टीम इंडिया जो है सेफ नहीं है पाकिस्तान में, दहशतगर्दी कहा जा रहा है। अच्छा, अगर ये कहा तो फिर पाकिस्तान ने ये नहीं कहना था कि आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आए, और इन्होंने तो ये भी कह दिया आप अपनी सिक्योरिटी लेकर आ जाएं, जितनी मर्जी हो लेकर आए, आप आए जरूर, पर वो फिर भी नहीं कह रहे। तो इससे तो ज़ाहिर पता 2023 में पाकिस्तानी टीम गई थी इंडिया खेलने, आपको लगता है इंडियन टीम को अब आना चाहिए पाकिस्तान? इसमें दो बातें हैं। अब आप सोचें कि जब आईसीसी इधर आया तो आप और मैं अब यही कहेंगे कि पाकिस्तान उधर क्यों गए, या तो इन्होंने डॉलर लिए, जाहिर सी बात है ना, पैसे दिए होंगे कि आप उधर जाएं खेलने के लिए। अगर ये नहीं तो इन्होंने बात उनको करनी चाहिए थी उस दिन कि हम तो जा रहे हैं, इनको भी आना पड़ेगा। अगर ये नहीं आएंगे तो नेक्स्ट टाइम 2026 का जो कप है उसमें हमने नहीं जाना। अब ये आप मेरी बात रिकॉर्ड कर लें, जब 2026 का कप होगा अगर आज इंडिया नहीं भी आया तो ये फिर भी जाएंगे, मुझे उम्मीद इनसे यही है। लेकिन इनको जाना नहीं चाहिए, अगर इंडिया नहीं आता तो इनको नहीं जाना चाहिए, अगर चली गई तो हमें बहुत दुख होगा।